एजीआर, आप सब जानते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एक बहुत बड़ा कंटेंशियस मुद्दा रहा है, कई वर्षों तक हाईली लिटिगेटेड मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी ने आज एक बोल्ड डिसीजन लिया है और एजीआर की डेफिनेशन को रैशनलाइज करने का फैसला आज किया गया है। जितना नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है वो एजीआर से निकाला जाएगा। स्पेक्ट्रम का आप सब जानते हैं कितना महत्व है, कितनी बड़ी ये नेचुरल रिसोर्स है। तो अब से एक स्ट्रक्चर में चेंज किया गया कि अब से जो फ्यूचर में ऑक्शंस होंगे उसमें 20 साल के बजाय 30 साल के स्पेक्ट्रम का ड्यूरेशन रहेगा, पहला। दूसरा, स्पेक्ट्रम किसी ने लिया, बिजनेस कंडीशंस चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो उस केस में 10 साल के लॉक इन पीरियड के बाद में आफ्टर पेइंग a defined surrender amount, surrender charge, spectrum can also be surrendered. So this is a big flexibility given to the industry. स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई था पॉलिसी, लेकिन उसमें केवल 49% ऑटोमेटिक रूट में था। तो आज कैबिनेट ने फैसला किया है 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट में टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ की गई है। ऑफ कोर्स जितने सेफगार्ड्स रहेंगे, जैसे प्रेस नोट 3 वगैरह, इस तरह के जितने भी सेफगार्ड्स हैं वो सेफगार्ड्स इसमें लागू रहेंगे। ऑक्शन का एक कैलेंडर क्रिएट किया जाएगा जिससे कि सर्टेनिटी रहे इंडस्ट्री में when the auction is going to come. Mostly it will be held in the last quarter of a financial year. तो इस तरह से एक सर्टेनिटी रहेगी, so the industry will be able to plan और इसका एक रेगुलर सिस्टम बना रहेगा। टेलीकॉम सेक्टर में अभी जितने ड्यूज हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के, उनके लिए 4 साल का मॉरेटोरियम अप्रूव हुआ है। इस 4 साल के मॉरेटोरियम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के रेवेन्यू को बचाना भी जरूरी है। तो मॉरेटोरियम जो भी अवेल करेंगे उनको एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा मॉरेटोरियम वाले अमाउंट पे, विच इज MCLR + 2%। इस इंटरेस्ट के साथ मॉरेटोरियम अप्रूव हुआ है। इससे इंडस्ट्री में जो स्ट्रेस है, जो कैश फ्लो सिचुएशन का इश्यू है, वो इंडस्ट्री में आज खत्म हो जाएगा इस फैसले से। फोर जी और 5G का कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजी और रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इस पूरी टेक्नोलॉजी को भारत में डिजाइन किया जाएगा, भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और आगामी महीनों में BSNL हो और दूसरे नेटवर्क्स हो, इन सब में भारत की टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाएगा। और न केवल भारत में डिप्लॉय किया जाएगा, इस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड क्लास बना के इसको एक्सपोर्ट करें। जैसे आज हम दुनिया भर से 4G और 3G और 2G की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, उसी तरह से हम भारत से उसको एक्सपोर्ट करें।